गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के समक्ष बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और आप लोग देखें बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोजन लॉजी। बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब क्या होता है? जंतु। ठीक है। लॉजी मतलब अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब बायोलॉजी जो है, इनके जनक जो है, बायोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। पहले क्या है? जूलॉजी। जूलॉजी। ठीक है। और दूसरा क्या है? बॉटनी। ठीक है। जू मतलब क्या होता है? जीव जंतु। ठीक है। आप चिड़ियाघर में जब जाएंगे तो जू ही लिखा जाता है। उसमें बहुत सारे मतलब जीव जंतु पड़े होते हैं। ठीक है। मतलब जीवों का अध्ययन जूलॉजी होता है, और जिसमें वनस्पति का अध्ययन करते हैं वो बॉटनी होते हैं। और इनका जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु है। ठीक है। और इनके कौन से हैं? बॉटनी का थियोरेक्टस। ठीक है। पर हिंदी मत जाना। ठीक है। अब हम जब पढ़ते हैं जीव विज्ञान में तो कहीं से यहाँ से पढ़ाएं या इसको पढ़ाएं। ठीक है। दोनों एक ही पार्ट में हम पढ़ते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान से। ठीक है। जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? सेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेल, कोशिका। ठीक है। अब कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? बताओ तो कोशिका क्या है? हाँ? शरीर की छोटी से छोटी वो इकाई है। ठीक है। इसके टुकड़े ना किए जैसे। शरीर की छोटी से छोटी वो इकाई है जिसे हम अब शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है। शरीर का निर्माण हम करते हैं। कोशिका कई सेल, कोशिका खुद मतलब हजारों लाखों सेल से बना है हमारा शरीर। ठीक है। जो शरीर है कोशिका, पहले कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका पर क्या आएगा? कोशिका पर क्या आएगा? किसी पता है? सेल। ठीक है। सेल शरीर का सबसे छोटा इकाई है जिससे मेरा शरीर निर्माण होता है। ठीक है। अभी मत सोचो कि सेल ही हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई है ना। सबसे छोटा इकाई तो है लेकिन सबसे बड़ा सेल नहीं है। बात समझ में आई? उससे भी, सेल से भी छोटे छोटे आरएनए, डीएनए होते हैं। ठीक है। तो हम सेल के बारे में, सेल जो है अनंत है, हजारों लाखों करोड़ों सेल है जिससे मेरा शरीर निर्माण हो रहा है। ठीक है। अब सेल क्या है? अब सेल यानी कि सेल को हम किसमें पढ़ते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। साइटोलॉजी। तो लिखते नहीं है, उसे समझते रहो। ठीक है। साइटोलॉजी पढ़ते हैं हम। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल का खोज, जो सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। वो कौन सा किया था? मृत। ठीक ना। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक ना। और जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज हॉक ने किया था। ठीक ना। लिविंग हॉक ने। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ये सब खोज जब हुआ उसके बाद
कोशिका सिद्धांत आता है। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एंड कौन था? आगे नाम बताओ, नहीं पता है? हम बताते हैं। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था, जिससे हमें क्या पता चलता है? हाँ, जैसे एक प्रकार से मान लो हमारे घर, हमारी शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका मानी जाती है। ठीक है, और जो घर का मकान जब निर्माण होता है, ठीक है, क्या होता है? सबसे छोटी इकाई क्या? नींव जो पड़ती है, ईंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मान लो ईंट पड़ती है, ईंट के बाद क्या हम लगाते हैं बताओगे? ईंट तैयार करके उसको दीवार बनाते हैं। ठीक है, दीवार बनाते हैं, दीवार के बाद क्या होता है? कमरा तैयार होता है। ठीक है, कमरा तैयार होने के बाद घर बनता है। ठीक है, उसी पर कोशिका होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर को जो नींव जुड़ा होता है कोशिका होता है। कोशिका के बाद क्या आता है? ऊतक आता है। ठीक है, ऊतक होगा, ऊतक के बाद क्या बनेगा? अंग का निर्माण होगा। ठीक है, अंग के बाद पूरा शरीर बनता है। ठीक है, ये कौन दिया था सिद्धांत इसका? स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत के बारे में हमें नॉलेज कहां से मिला था? स्लाइडेन एंड स्वान ने इनका सिद्धांत दिया था, जिससे मुझे पता चला। तो हम लोगों को कहां पता चलता है कि शरीर क्या है, शरीर के अंदर में क्या क्या है? हाँ, कुछ नहीं पता चलता है। और देखो, पूछा जाता है कि ओवरऑल में कि सबसे बड़ा कोशिका का नाम बताओ और कहां पाई जाती है, ऐसा करके पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे को जो अंडा देता है वही सबसे बड़ा कोशिका है। ठीक है, और सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटा क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। अब उससे पूछा जाता है, अब ह्यूमन में यानी कि मानव में पूछा भी जाता है। ये तो मतलब पूरा ऑल ओवर में पूरा विश्व की बात हो रही है। ठीक है, अब मानव में क्या होता है? मानव में सबसे बड़ा कोशिका क्या है? ओवम। ओवम समझते हो? मतलब अंडाणु। ठीक है, जो महिलाओं में होता है। ठीक है, और सबसे छोटी स्पर्म। ठीक है, स्पर्म होता है। एक सबसे छोटा क्या है? सेल है। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका कहां पाई जाती है? ब्रेन में। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी आप पढ़ेंगे, डॉक्टर जो होते हैं ना, जो अलग होते हैं नस से संबंधित, उनका न्यूरोलॉजी लोग बोलते हैं। मतलब जो नसों को अध्ययन किए जाते हैं उन्हें न्यूरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, इनके पास जो सबसे छोटा सबसे लंबा मैंने क्या बताया? ब्रेन में होता है, यहाँ पर। ठीक है, इसको न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कोशिका का विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है? कोशिका का विभाजन सबसे अधिक किसमें होता है? लीवर में होता है। एक है महानायक, कौन है? अमिताभ बच्चन, नाम सुने ही होंगे। उनका लीवर काट कर निकाला गया है। उनका फिर दूसरा लीवर का मतलब विभाजन, मतलब जो एक बार खत्म होगा फिर वो ऑटोमेटिक क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है, चलता रहता है। किसी को अगर मार दिया जाए, ठीक है, दाहिने साइड में, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लीवर है, लीवर में लग जाएगा। ठीक है, उससे समस्या नहीं, वो ठीक भी हो सकता है। और बहुत होगा, और अनियंत्रित सेल का निर्माण ही कैंसर का रूप धरता है। ठीक है, जब अनियंत्रित जब सेल का निर्माण होने लगता है तभी तो कैंसर बनता है। अगर हम बाएं बगल किसी को अगर वार करते हैं तो हमारा क्या है? किडनी है। किडनी मेरा किससे बना है? नसों से तो बना है। हाँ, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। अगर किसी को एक बार चोट लग जाता है, ठीक है, उसका दिमाग डैमेज हो जाता है, ब्रेन, क्योंकि ब्रेन कोशिका विभाजन कभी किया ही नहीं है। जन्म से लेकर अंत तक ब्रेन का कोशिका विभाजन कभी हुआ ही नहीं है। एक फिल्म
बोले, बहुत बढ़िया बोले हैं कि प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी या तेरे नाम देख लो। ठीक है, तो कौन का है? खान सर ने। खान सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं, पूरा देश में, पूरा विश्व में जाने जाने वाले बहुत मशहूर टीचर हैं। उनको उनके लॉकडाउन में ही ज्यादा मशहूर हुए हैं। ठीक है, तो हम ब्रेन क्या है? ब्रेन को कभी भी विभाजन नहीं हुआ है और ना ही होगा। ठीक है, हम इसका संरचना क्या पढ़ते हैं? कोशिका का संरचना। ठीक है, कोशिका से इसी प्रकार के होता है। ठीक है, कोशिका एक कोशिका है, और कोशिका में बहुत सारे होते हैं। ये कोशिका एक प्रकार की झिल्ली है। ठीक है, झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन की बना होता है। जो जितनी भी मतलब शरीर में जो झिल्लियां होती हैं, जिसका मतलब मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको झिल्ली ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ये बगल की जो है प्रोटीन की ही बनी होती है। और प्रोटीन किससे बनी होती है? आरएनए डीएनए से। नहीं, आरएनए और डीएनए प्रोटीन से ही बनी होती है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं? ऊर्जा का घर। इसको क्या है? जी से क्या बोलते हैं? गोल्जी का है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं? बी से हो गया बिकॉज। ठीक है, और सी से क्या हो गया? सेंट्रोसोम हो गया। ठीक है, और एन से क्या हुआ? न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे ईआर होगा। ठीक है, ईआर से क्या हुआ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है? हमारे जो सेल है, सेल को बीचे बीच ये जो केंद्रक है, ठीक है, इसको अंदर इतना आइटम पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन को क्या बोला जाता है? प्रोटीन को जानते हो क्या बोला जाता है? प्रोटीन को बिल्डिंग बॉडी मटेरियल बोला जाता है। क्योंकि अगर कभी देखे होगे, जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, महिला प्रेग्नेंट होती, डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रोटीन का डिब्बा दिया जाता है। ठीक ना, प्रोटीन का डिब्बा दिया जाता है, जिससे उनको शरीर में क्या हो? जो बच्चा है उनके शरीर में सेल की कमी ना हो। ठीक है, और जो बच्चा है उसका भी मतलब बढ़िया सा विकास हो। ठीक है, और महिलाओं में यह होता है, जब प्रेग्नेंट के समय उनका रक्त जो बनता है, खून जो होता है, वो आंत में बनने लगता है। ठीक है, वो आंत में बना, क्योंकि उनको बच्चे का निर्माण वहीं पर होता है। ठीक है, दुनिया के कितने भी शरीर का निर्माण अगर होता है, जो भी शरीर पैदा हुआ है, सब कुछ क्या है? 99.99 मतलब 99%, ठीक है, प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। हमारे शरीर में लगभग 75% लोग कहते हैं जल है। ठीक है, लेकिन 65% जल है। ठीक है, शरीर में 65% जल है। ये जल तो है, ये मत सोचो कि मतलब केवल जल ही जल है, नहीं। वो हमारे जो शरीर में कई आइटमों में, मतलब कई विभागों में बटा हुआ है। खाना खाते हो, ठीक है, उसमें भी जल होता है। कुछ भी खाते पीते हो, उसमें जल का मात्रा होता है। ठीक है, ब्लड में भी जल का मात्रा होता है। ठीक है, समझ में आया? कोशिका हमने क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया, ठीक है, सेल का खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। जीवित कोशिका की खोज हॉक ने किया, लिविंगस्टन ने किया। ठीक है, अब कोशिका के सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी क्या है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, और मानव में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ओवम है। ठीक है, और सबसे छोटा क्या है? बताओ, सबसे छोटा क्या है? नहीं पता है। सबसे छोटा शुक्राणु है। ठीक है, जिसे स्पर्म में बोलते हैं। ठीक है, और
ब्रेन, न्यूरॉन, ठीक है, सबसे लंबी है। इतना चीज हमने पढ़ाया, ठीक है। अब कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु कहते हैं, ठीक है, और बॉटनी का थियोफ्रैक्टस से बोलते हैं, ठीक है। ये इतना आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।